गुड इवनिंग दोस्तों, आइए आपका अपना यूट्यूब चैनल में ही क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, जो कि यहां से क्वेश्चन प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पर आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल बनेगा कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885। कब हुआ था? 1885 में। डेट के साथ बताना है। 17 मई 1883। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना किया जाता है। और यह इसका संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एओ ह्यूम था। और उसके बाद यह एओ ह्यूम जो था यह एक अंग्रेज अधिकारी था। कौन था? अंग्रेज अधिकारी था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। कौन था? WC बनर्जी। और ये पहला जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यह कहाँ हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई के ग्वालियर टैंक है ना, यानी ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में गोकुलदास ग्वालियर टैंक, जो कि कहाँ मुंबई में पड़ता है, ग्वालियर टैंक मैदान के नज़दीक में जो है एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, उसमें आयोजित हुआ था ये पहला जो है अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। जिसमें कितना जो है सदस्य भाग लिया था? 72। बिल्कुल सही जवाब, 72 सदस्य भाग लिया था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ? बम्बई में हुआ था, जिसमें 72 सदस्य भाग लिया था। इसका संस्थापक हो गया एओ ह्यूम और पहला अध्यक्ष था WC बनर्जी। इसके बाद अगला सवाल फिर बनेगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहले नाम क्या था? पहले जो इसका स्थापना हुआ था, इसका पहला नाम क्या था? पहला नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन प्रथम अधिवेशन जब 28 दिसंबर 1885 में होता है, तो इसमें क्या होता है? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है इसका नाम रखा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एओ ह्यूम जो पहले इसका स्थापना किया था ना, उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन जब 28 दिसंबर 1885 को जब इसका अधिवेशन होता है, उसी दिन जो है क्या होता है? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो इसका नाम रखा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाता है। इसके बाद अगला सवाल फिर बनेगा कि जो है जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, उस समय जो है भारत का जो है वायसराय कौन था? 1885 में वायसराय कौन था भारत का? कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उस समय जो है भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। इसके बाद अगला सवाल फिर बनेगा, उस समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? वेस्टर्न चर्चिल। कौन था? ग्लेडस्टोन। कौन था? ग्लेडस्टोन था। उस समय भारत का ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था ग्लेडस्टोन, और भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। इसके बाद अगला सवाल फिर बनेगा कि जो है किसने कहा था, यानी कथन से जुड़े हुए सवाल भी जो एग्जाम में आ जाता है। किसने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये किसका कथन? कौन कहा था? लाला लाजपत राय। कौन कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था ये जो कांग्रेस है ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। चूँकि उसी का सहयोग को देखते हुए ना लाला लाजपत राय कह दिया था कि ये जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है कांग्रेस। उसके बाद किसने कहा था कि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं होगा? किसने कहा था कि एक वर्ष में एक बार यदि मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं होगा? कौन कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि एक वर्ष में एक बार यदि मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद
अगला सवाल फिर यहाँ से बनेगा कि जो है किसने कहा था कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये कौन कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। कर्जन ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, ठीक है, और मैं भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने के लिए क्या कर सकूं, मदद कर सकूं। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। इसके बाद फिर अगला सवाल बनेगा कि जो है किसने कहा था कि कांग्रेस के सम्मेलन जो है 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन होता था ना जहाँ तहाँ, तो ये कह दिया था कि ये कांग्रेस का सम्मेलन जो है 3 दिन का तमाशा है। कौन कहा था? ये अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस जो है 3 दिन का तमाशा है ये। इसके बाद फिर अगला सवाल है, फिर किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? किसने कहा था कांग्रेस के लोग जितने भी हैं सदस्य हैं सब क्या पद के भूखे हैं? कौन कहा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कह दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग क्या हैं, सब पद के भूखे हैं। यहाँ से भी सवाल एग्जाम में आता है। इसके बाद अगला सवाल फिर बनेगा कि जो है किसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? जब भारत आज़ाद हो जाएगा, भारत जब स्वतंत्र हो जाएगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। ये सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव गांधी जी ने दिया था। कौन दिया था? गांधी जी ने दिया था। जब भारत आज़ाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला सवाल फिर बनता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? ओल्ड पुरुष। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी वयोवृद्ध पुरुष। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। उसके बाद अगला सवाल फिर है, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? नाम से ये बदरुद्दीन तैयब जी। कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। ये मद्रास में हुआ था ये अधिवेशन 1887 में। मद्रास में 1887 में अधिवेशन हुआ था। ये तीसरा अधिवेशन था। इसमें जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना था बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद प्रथम जो है अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। कौन सा अधिवेशन में? ये 1986 में। 1988 में हुआ था ये अधिवेशन। कौन सा? चौथा अधिवेशन होता है कहाँ? इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन होता है, जिसमें कि जॉर्ज यूले जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनता है। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रथम महिला जो है अध्यक्ष कौन बना था कांग्रेस का? कौन बना था? एनी बेसेंट। बिल्कुल सही जवाब है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी एनी बेसेंट बनी थी। ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। उसमें कि ये एनी बेसेंट जो है अध्यक्षता की थी। इसके बाद अगला सवाल भी बनेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? कब बना था? 1925 में। कब बना था? 1925 में सरोजिनी नायडू जो है बनी थी प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस का। उसके बाद अगला सवाल फिर बनेगा कि जो है सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहा कांग्रेस का? सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाला था, जो कि 1940 से 1945 तक रहा था ये अध्यक्ष। भारत की स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये बहुत अच्छा सवाल। 47 में JB कृपलानी। कौन था? JB कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष था JB कृपलानी। उसके बाद कितने अंग्रेज जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 3। कौन?
एक जॉर्ज यूले हो गया, एक वेडरबर्न हो गया, उसके बाद अल्फ्रेड बेब हो गया, उसके बाद हेनरी कॉटन बना था। 4 जो है अंग्रेज जो है बना था कांग्रेस का अध्यक्ष। कांग्रेस का अध्यक्ष जो 4 अंग्रेज बना था, जॉर्ज यूले, उसके बाद जॉर्ज यूले जो कि पहला था ना, पहला अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। दूसरा था वेडरबर्न, तीसरा था अल्फ्रेड बेब और चौथा था हेनरी कॉटन बना था। उसके बाद अगला सवाल फिर है कि बनारस का अधिवेशन, कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले किया था 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता। इसके बाद अगला सवाल फिर बनेगा कि जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन किया था? 1906 में आगा खां। दादा भाई नौरोजी। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी घोष या बोस है ना, रास बिहारी बोस, इसने इसकी अध्यक्षता किया था सूरत अधिवेशन का। और सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? मतभेद होने के कारण कांग्रेस में क्या, उसका विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था 1907 में। और ये सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। और गरम दल का नेता कौन था इसमें? गरम दल का लाल बाल पाल, नाम बताना उसका। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बचेंद्री बिपिन चंद्र पाल। लाल लाजपत राय पाल से बिपिन चंद्र पाल हो गया। उसके बाद बाल से बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल का नेता था। नरम दल और गरम दल में जो क्या हो गया था? विभाजन हो गया था कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में। इसके बाद अगला सवाल फिर बनेगा लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। कब होता है? 1916 में होता है। यह इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लखनऊ अधिवेशन इसकी अध्यक्षता करता है कौन? अंबिका चरण मजूमदार। कौन करता है? अंबिका चरण मजूमदार 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और 1916 में फिर क्या था? कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल में बढ़ गया था। ये दोनों क्या हुआ? दोनों में समझौता हो गया। उसके बाद 1916 में ही जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी क्या हुआ था? समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ था 1916 में। उसके बाद तो अगला सवाल फिर बनेगा कि जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से जो है कौन सा आंदोलन चलाया गया था 1916 में ही? 1916 में कौन चलाया था? कौन सा आंदोलन चलाया था? भारदोली आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन। कौन? 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों मिलकर क्या किया था? होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। इसके बाद फिर अगला सवाल बनेगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? 1916 में। कौन अधिवेशन के तहत? लखनऊ अधिवेशन 1916 में लखनऊ अधिवेशन के तहत हुआ था ये। इसके बाद लाहौर अधिवेशन 1929 में होता। कब होता है? 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। इसकी अध्यक्षता करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये क्या किया था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था यहाँ पे, है ना, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। और लाहौर में रावी नदी के तट पर जो 31 दिसंबर 1929 को रात्रि में झंडा फहराया गया था। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जो रात में झंडा फहराया गया था लाहौर में। इसके बाद फिर अगला सवाल बनेगा कि कराची अधिवेशन कब होता है? कराची अधिवेशन 1931 में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? महात्मा गांधी। इसकी अध्यक्षता कौन करता है कराची अधिवेशन का? वल्लभ भाई पटेल। कौन करता है? वल्लभ भाई पटेल करता है। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने ही क्या करता है इसमें? कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग करता है।
क्या करता है? मौलिक अधिकारों की मांग करता है कराची अधिवेशन में। इसके बाद अगला सवाल फिर बनेगा 1931 में ही क्या हुआ था? गांधी और इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला सवाल फिर बनेगा कि जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले बना था। प्रथम अधिवेशन में, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य भाग लिया था? 72। इसके बाद फिर अगला सवाल है कि जो है वंदे मातरम, पहली बार वंदे मातरम जो है कौन सा अधिवेशन में गाया गया था? कौन सा अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन में। उसका अध्यक्ष कब गाया गया और उसका अध्यक्षता कौन किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। गाया नहीं। रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी जो इसकी अध्यक्षता किया था 1896 में। 1896 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम जो है गाया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया गया। इसकी अध्यक्षता कर रहा था रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी कर रहा था इसकी अध्यक्षता। इसके बाद फिर अगला सवाल बनेगा कि जो है किस पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में जन गण मन यानी राष्ट्रगान कब गाया गया? 2011 में। 1911 में। 1911 में पहली बार जो है 1911 में पहली बार क्या हुआ था? जन गण मन कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ये भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? बिशन नारायण धर। कौन किया था? बिशन नारायण धर ने किया था इसकी अध्यक्षता। और 1911 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जो है जनगण मन राष्ट्रगान गाया गया था। हाँ, 1896 में। उसके बाद वंदे मातरम का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ये कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ का लेखक बंकिम। जनगण मन का लेखक कौन है? जनगण रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। ये भूल जाती है। इसके बाद फिर अगला सवाल बनेगा कि पहली बार जनगण मन जो है कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया। इसके बाद फिर अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन जो है कौन सा अधिवेशन में पारित हुआ था? कौन सा अधिवेशन में? हाँ, नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, जिसमें कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और उस समय इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। इसकी अध्यक्षता कर रहा था कांग्रेस का जो है विजय राघवाचारी इसकी अध्यक्षता कर रहा था। महात्मा गांधी 23 में। इसके बाद 24 में 23। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का जो है कांग्रेस का अधिवेशन का जो है सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन बना था? अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस का जो है सबसे कम उम्र का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम उम्र का अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति था अबुल कलाम आज़ाद। ज़्यादा समय तक भी। हाँ, ज़्यादा समय तक भी रहा था। इसके बाद फिर अगला सवाल बनेगा कि जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ममता बनर्जी। वो भारतीय सरोजिनी नायडू पहली महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। प्रथम भारतीय महिला पूछे तब सरोजिनी नायडू, और यदि प्रथम महिला पूछा जाए तब एनी बेसेंट हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला सवाल फिर बनेगा कि जो है गांव में संपन्न एकमात्र अधिवेशन कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन। फैजपुर गांव में हुआ था। ये 1937 में हुआ था। 1937 में फैजपुर में हुआ था। एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। फैजपुर में एक अधिवेशन हुआ था। एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन था। फैजपुर गांव का बंगाल में पड़ता है। इसके बाद अगला सवाल फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि
महात्मा गांधी एकमात्र कौन सा अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? बेलगांव बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था ये? 1923 1924 में। बेलगांव अधिवेशन 1924 में होता है। कब होता है? 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है? महात्मा गांधी। एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करता है महात्मा गांधी। बेलगांव कहाँ है? बेलगांव कर्नाटक में। कहाँ है? बेलगांव कर्नाटक में है। इसके बाद फिर अगला सवाल और बनेगा कि जो है सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र कौन सा अधिवेशन के दौरान दिया था? कौन सा 1939 में? कौन सा? 1939 में। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ था। त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसमें क्या किया था? ये सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस से, और उसके बाद उसको किसको बनाया था? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष। सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिया, उसके बाद किसे बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था त्रिपुरी अधिवेशन में। इसके बाद फिर अगला सवाल है, आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। बिल्कुल सही जवाब है, जेबी कृपलानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कितना बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? 2 बार। हाँ? 2 बार। ठीक, बिल्कुल सही है, 2 बार। एक 1934 में और एक 1939 में रहा। 1934 में और 1939 में, जो कि 39 में सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दिया, उसके बाद फिर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बना। उसके बाद अगला सवाल फिर बनेगा कि जो है 1906 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? 1906 में। हाँ? उसके बाद 6 इसकी अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था 1906 में। और दादा भाई नौरोजी ने किसका मांग किया था इसमें नहीं किया था। पहली बार पूर्ण स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में कोलकाता अधिवेशन होता है, जिसमें कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था इसका? एनी बेसेंट। उसके बाद कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब होता है? भारतीय कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब होता है? दूसरा विभाजन 1918 में होता है। कब होता है? 1918 में होता है। कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है 1918 में। इसके बाद अगला सवाल फिर बनेगा कि जो है कांग्रेस 1920 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1920 में, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? 1920 में लाला लाजपत राय जो 1920 का जो है अधिवेशन हुआ था, और एक विशेष अधिवेशन हुआ था। ये नागपुर अधिवेशन जो हुआ था ना 1920 में, ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। 1920 में हाँ, असहयोग आंदोलन में प्रस्ताव पारित किया गया था, वो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिसमें राघवाचारी जो है क्या था? अध्यक्षता किया था। इसके बाद यहाँ 1920 में जो ये अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था, और इसने क्या किया था? कांग्रेस संविधान में परिवर्तन के लिए मांग किया था। कांग्रेस के संविधान में क्या हो? परिवर्तन हो। उसके बाद 1920 में फिर विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिसमें कि नागपुर अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं इसको, जिसका कि अध्यक्षता को राघवाचारी किया था। विजय राघवाचारी ने किया था। इसी में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? सबसे युवा अबुल कलाम आज़ाद। बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद गया अधिवेशन कब हुआ था? गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? गया अधिवेशन का अध्यक्षता चित्तरंजन दास। कौन किया था? चित्तरंजन दास गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। यह बिहार में होने वाला जो था, ये बिहार में होने वाला अधिवेशन था, जो कि चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता किया था। इसके बाद फिर अगला सवाल बनेगा कि
1912 में 1912 में जो है बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था, जो कि बिहार में हुआ था। 1912 में जो कि बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? RN माधोलकर। RN माधोलकर, जो कि बांकीपुर, ये पटना के आसपास, वैशाली के आसपास पड़ता है बांकीपुर में ही क्या हुआ था? एक अधिवेशन हुआ था 1912 में। 1912 में इसकी अध्यक्षता किया था RN माधोलकर। कौन किया था? RN माधोलकर किया था। 1922 में गया में हुआ था, जिसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। इसके बाद फिर अगला सवाल बन सकता है कि सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। सदस्यों के लिए, जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सदस्य थे, सबके लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ये कौन सा अधिवेशन में? गुवाहाटी अधिवेशन। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में होता है, जिसकी अध्यक्षता करता है एन श्रीनिवासन। एन श्रीनिवासन करता है। और यहाँ जो सदस्यों के लिए क्या किया था? खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद पूर्ण स्वाधीनता की मांग। पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है कौन सा अधिवेशन में किया जाता है? पूर्ण स्वाधीनता 1906। 1927 में मद्रास अधिवेशन में। 1927 में मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है, जिसकी अध्यक्षता करता है MA अंसारी। कौन करता है? MA अंसारी करता है। पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग कौन किया था? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने किया था। इसके बाद अगला सवाल फिर बनेगा कि जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ना, सरोजिनी नायडू। इसके बाद मुस्लिम लीग से समझौता कब हुआ था? 1906। समझौता 1916 में। कांग्रेस में दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 कब हुआ था? 1918 1918 में हुआ था। बिल्कुल सही है। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? मद्रास अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर पूर्ण स्वराज की मांग, और यहाँ पूर्ण स्वाधीनता की मांग। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी मद्रास में, मद्रास अधिवेशन 1927 में। और 1929 में किया गया था पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसका अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मौलिक अधिकार का मांग कौन किया था? कि कौन सा अधिवेशन में हुआ था? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहा था। इसके बाद अगला सवाल फिर बनेगा कि जो है एकमात्र गांव में आयोजित अधिवेशन कौन? बैलपुर न फैजपुर। बैलपुर बोल रहा बगल में। फैजपुर कौन है? फैजपुर था। इसके बाद अगला सवाल है फिर आज़ादी के समय कौन अध्यक्षता किया था इसका? आज़ादी अभी तुरंत बताए ना। JB कृपलानी। कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता A.O. ह्यूम को किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है कांग्रेस का पिता। इसके बाद अगला सवाल फिर बनेगा कि जो है कितना अंग्रेज जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था? 4 अंग्रेज ने किया था। कितना अंग्रेज? 4 अंग्रेज ने किया था। उसके बाद अगला सवाल फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कितना बार जो अध्यक्षता किया है? 2 बार। 2 बार किया है। यस। सर्वाधिक जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ है? सर्वाधिक कोलकाता में। कोलकाता में। सर्वाधिक बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। उसके बाद दूसरा स्थान पे कहाँ? दूसरा स्थान कौन सा है जहाँ की सर्वाधिक बार जो हुआ है मद्रास अधिवेशन? मद्रास में। पहला हुआ है कहाँ? कोलकाता में सर्वाधिक बार। उसके बाद मद्रास में। उसके बाद फिर बम्बई में। बम्बई तीसरा स्थान पे। कोलकाता, मद्रास, बम्बई। कोलकाता, मद्रास, बम्बई में हुआ है। जनगण मन पहली बार कब गाया गया कांग्रेस का अधिवेशन में? 1911। अध्यक्षता कौन किया था? मिशन नारायण दास। धर किया था। मिशन नारायण। कांग्रेस का
कांग्रेस में समझौता कब हुआ था? समझौता 1916 में। कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता एनी बेसेंट। कौन कर रहा था 1916 में? कौन कर रहा था 1916 में? अंबिकाचरण मजूमदार। कौन कर रहा था? अंबिकाचरण मजूमदार कर रहा था। तो दोस्तों यह कांग्रेस का अधिवेशन संबंधित वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।